अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। बच्चों आज हमने जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करनी है। तो 1.2 एक्सरसाइज के अंदर वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, कुछ प्लस हो रहे हैं। तो कहता है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 है हमने लेक्चर 1, 2 और 3 के अंदर कंप्लीट किया है, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो को लाइक किया हुआ है तो आसानी से वो मिल सकती हैं आपको वीडियोज़। और जो भी आपको लेक्चर ढूंढना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड लेक्चर ढूंढना चाहें तो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वो चलते हैं जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पार्ट जो हैं एक जैसे ही देखें, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये दो माइनस के हैं, ये दो मल्टीप्लाई के और दो डिवाइड, दो पेयर्स बने हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इनमें से एक एक पार्ट आपको सॉल्व करवा दूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको जो बातें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको समझाता हूं क्वेश्चन जी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एक पार्ट लिख लिया है, यानी कि हर क्वेश्चन के प्लस के दो थे और माइनस के भी दो हैं, मल्टीप्लाई के भी दो हैं और डिवीजन के भी दो हैं। तो यानी एक प्लस का मैंने लिख लिया यहाँ पे, एक माइनस का और मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्लस का लिखा हुआ है तो आपने क्या करना होता है इनको, ये देखें मैंने लिखा 2 + 5 आयोटा, आगे प्लस है तो आपने उस तरह से प्लस लिखना है, और 3 माइनस यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है ये है जी जी आयोटा है, या मैं यहाँ से देख लेता हूँ, हाँ जी जी आयोटा, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड करना होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। ये देखें ये 2 और ये 3 आपस में प्लस होंगे, ये देखें 2 + 3 में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये देखें 5 आयोटा और जी आयोटा, तो आप इसको यूं करके लिख लें, ऐसे करके ब्रैकेट लगा लें, 5 आयोटा, ठीक है, और आगे है जी माइनस जी आयोटा, तो ये लिख दिया जी आयोटा। अब आपको पता है ये कितने होते हैं, 3 2 5 होते हैं, ठीक है। अब ये है जी 5 आयोटा, ये है जी, तो ज़ाहिर सी बात इन दोनों में आयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऐसे ब्रैकेट करके 5 माइनस जी इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया जी ए प्लस आयोटा बी की शक्ल। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से माइनस वाला भी आपने करना है, और माइनस वाले में सिर्फ ये करना है कि आपने साइन बदल देने हैं। ये देखें 9 - 2 आयोटा इंटू, बच्चों ये माइनस, इस माइनस की वजह से ना ये साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साथ हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये देखें माइनस का 7 हो जाएगा और आगे माइनस है और उसके साथ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 3 आयोटा। तो ये ब्रैकेट भी यहाँ से हटा देते हैं, ये लें। अब आपको पता है रियल पार्ट रियल में सॉल्व होता है, तो ये देखें जी यहाँ पे प्लस के 9 है, इस तरह में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस के 9 है और माइनस के 7 है, प्लस के 2 बच जाएंगे, ये लिख दिया। यहाँ पे बच्चों देखें -2 आयोटा और प्लस के 3 आयोटा है, तो डेफिनेटली प्लस का आयोटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1 आयोटा लिख सकते हैं, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अकेला आयोटा आप लिख देंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। तो ले जी, ये भी हमारे पास आ गया इसका आंसर। मल्टीप्लीकेशन आपने कैसे करनी है ये ध्यान से ज़रा देखेंगे। आपने क्या करना है 3 इंटू ये वाला, ये देख रहे हैं सेकंड, आप इसको लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, उसके बाद बीच में आपने ये वाला साइन लगाना होता है, ये वाला साइन बच्चों जो भी है, प्लस 4 आयोटा लिखा हुआ तो लिखा 4 आयोटा इंटू, फिर इसी को आपने लिखना है 2 - 3 आयोटा। बात समझ आ रही है, यानी कि इस 3 को, ये वाला जो 3 है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना और फिर इसी तरह से ये वाला, अगर -4 आयोटा होता तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं हम इस जगह पे, ये वाला, ठीक है, और अगर प्लस है तो प्लस लिख लेना है। अब उसके बाद सिंपल मल्टीप्लीकेशन होनी है, मैं इसको ये नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 2 जार बच्चों 6 -3 3 9 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब इसी तरह से ये 4 को इसके साथ करेंगे तो प्लस 4 2 जार 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बना देंगे। लो जी, अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, ठीक है, और रियल पार्ट बाकी सॉल्व कर लेते हैं। अब फिलहाल इसका ये वाला रियल पार्ट बनना है, लेकिन वो अगले स्टेप में होगा, तो पहले हम इसको करते हैं जी 6 एज इट इज लिखते हैं, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, माइनस के 9 है बच्चों और प्लस के 8 है, तो माइनस का आयोटा बच जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। उसके बाद ये जो है -12 इंटू बच्चों आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो यहाँ देखें जी इसके नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये देखें 6 माइनस आयोटा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
12। तो 6 और 12 ये मिलके बनाएंगे 18, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 18, और आगे है जी माइनस का आयोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस आयोटा। तो ये है जी इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। 18 माइनस आयोटा इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब ये ज़रा डिवीजन वाला देख लें ये कैसे होना है। तो डिवीजन वाले में आपने क्या करना होता है, इसको लिखना 3 माइनस 5 आयोटा, और डिवाइड के लिए आप डेफिनेटली ये वाला ऐसे लगाते होते हैं फ्रैक्शन का साइन, जिसको आप बटा बोलते हैं, और ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये आगे क्या सॉल्व होगा, मैं आगे इक्वल उसी के सामने लिखी जा रहा हूँ, आपने उसके सामने लिखना, अपने स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ लिखने। बेशक इस साइड पे पेज बचता है तो आप बीच में लाइन लगा के दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस तरह सामने जैसे मैं करूँ आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा जी 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करने लगा हूँ, इस मेथड का नाम है जी रैशनलाइजेशन, ठीक है। उसके लिए क्या करते हो, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है आयोटा के दरमियान वाला, ये जो साइन आपके देख रहे हैं, यहाँ पे जो माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस, यानी कि साइन चेंज करके यहाँ पे इधर भी लिख देना है सेम वही, और ये वाला इधर भी लिख देना है, यानी कि इसका साइन बदलना है और ऊपर और नीचे ऐसे लिख देना है। इसको आप गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ देखें जी, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ये ऊपर वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर किसी ने नोट करना है तो वीडियो को रिवर्स करके नोट कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे उसके बाद हम लिखेंगे जी 3 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी इसी तरह से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। लो जी, इस तरह हमने लिख लिया। अच्छा, ऊपर वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही होनी है जैसे इस साइड पे मैंने 5th पार्ट किया हुआ है ना, ऊपर सॉल्व करवाया, बिल्कुल उसी तरीके से होगी। और नीचे वाली जो है बच्चों, इसमें फार्मूला बना हुआ है, ऐसे आप पढ़ते होते थे 9th क्लास में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये ऊपर लिखने लगा इसका आंसर। तो ये होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ज़रा देखें, ये 2 माइनस 4 आयोटा है, यहाँ पे 2 प्लस 4 आयोटा, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी बना हुआ है फार्मूला। तो यहाँ इस साइड पे नीचे मैं लिखने लगा हूँ बच्चों, ऊपर वाली मल्टीप्लीकेशन करने लगा हूँ, जैसे ऊपर 5th पार्ट के 3 इंटू लिखूंगा 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और बीच में माइनस का 5, तो आप लिख लें माइनस 5 आयोटा उसी तरह से, और फिर इसके साथ लिख लें 2 प्लस 4 आयोटा। बच्चों लाइन लगाएंगे नीचे और उसका फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। लो जी, अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे इसको, और ये बच्चों ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधी सीधी, 3 2 6, फिर 4 के साथ करेंगे तो 8 आयोटा, फिर माइनस ये देखें ना ये वाला माइनस 5 आयोटा, और आगे 2 से तो माइनस 10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे वाला 4 के साथ करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 5 4 20, और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। दोनों के पास आयोटा था तो ये आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें जी 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे। अब तो जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने -1 पुट करना है। अब इसको इनको आपने नोट करना है तो नोट कर लें, क्योंकि मुझे ऊपर थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रेज कर दूंगा। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऊपर स्पेस बना ली है इसकी, तो अगर आपने नोट करने थे क्वेश्चंस तो थोड़ा सा रिवर्स जाके आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखें ना, इस स्टेप के बाद मैं आगे जो है ना उस साइड पे ऊपर लिखने लगा, इसलिए मैं सर्कल कर दिया। तो ये स्टेप मैं बिल्कुल एक बार एज इट इज़ लिख लेता हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दें। 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आगे फिर अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आप -1 रिप्लेस करेंगे, और ये आप जानते हैं कि -1 कैसे आया था। उसके बाद ये 10 आयोटा 8 आयोटा है, और माइनस के 10 आयोटा तो माइनस के 2 आयोटा बचेंगे, ठीक है। उसके बाद -20 और आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1। इस तरह से नीचे लिखेंगे हम बच्चों 4 माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह फिर लिख देंगे -1। तो लो जी, हमारा क्वेश्चन जो है तकरीबन सॉल्व होने वाला है। 6 माइनस 2 आयोटा, बच्चों ये माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएंगे, नीचे लिखेंगे तो 4, और ये भी माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 16। तो ऊपर बच्चों हमारे पास 20 और 6 26 आ जाएंगे, 26 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों 20। तो अब आपने इसको सेपरेट करके यूं करके लिख सकते हैं 26/20 और
2/20 आयोटा। अच्छा बच्चों, इसको मज़ीद सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। कैसे कट होंगे? 2 से कट होते हैं, ऊपर 13 बच जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और माइनस 2 1 2 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे भी 10, और इधर आप लिख देंगे आयोटा। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा। और जो है आप इसको ये नेगेटिव वाला ये देखें ना, ये आयोटा इस साइड में आ सकता है और ये इस साइड में जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो साइन है क्वेश्चन का, मैं देख रहा हूँ कि आंसर जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैं देखता हूँ इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुई है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे रही मिस्टेक, मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे शायद आप लोगों ने नोट कर ली हो। ये देखें, ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये 3 2 6 आया था इस जगह पे, ठीक है। और आगे लिखा था 3 4 12 लिखना था, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 12 है, ठीक है। ये रेड कलर में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हम बस इसको 12 लिख लेते हैं, बाकी हमारा मामला ठीक होंगे, बस करेक्शन करेंगे। ये बच्चों अब चूँकि प्लस के 12 हैं और माइनस के 10 हैं, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा काम ये देखें, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो उम्मीद करो आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अच्छा बच्चों, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों ये बहुत आसान काम है। एडिटिव इनवर्स पता है कौन सा होता है? इनके साइन बदल दें तो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। यानी कि प्लस की जगह ये +3 है, +2 है, तो ये हो जाएगा -3 -2 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4 +3 आयोटा, इसका होगा -5 +7 आयोटा, इसका होगा +2/3 -5/4 आयोटा। इनका जस्ट साइन आपने चेंज करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ वहाँ पे बोर्ड पे। ये जरा देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट लिखा है कि हमारे पास था 3 + 2 आयोटा। आपने इसको ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे ना जी से जाहिर करते हैं, तो आपने कहना जी लेट ये जी के इक्वल है, जी = 3 + 2 आयोटा। जस्ट हम उसको थोड़ा सा ट्रैक दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वरना आंसर हमें पता है। जी के इक्वल रख दिया, फिर हमने कहना है एडिटिव इनवर्स, ए डॉट में लगाया हुआ, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इक्वल, बस साइन बदलने माइनस, और ये भी माइनस। ये ज़रा देख लें, जैसे मैंने उधर आपको बताया कि जस्ट साइन चेंज करते जाएंगे तो एडिटिव इनवर्स आते जाएंगे। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपने सारे के सारा कर लेना, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लें, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने। ये 3 दिए हुए हैं, इसमें 4 दिए हुए हैं। तो ये देखें, ये 3 बिल्कुल सेम टाइप के हैं, ये 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है जी, 5 स्क्वायर रूट है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये भी उसी तरह से ही होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, आपको समझाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिख लिए हैं, 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इनको आपने कैसे करना है? उसी तरह जैसे आपने एडिटिव इनवर्स कहा था, उसी तरह से आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी फाइंड करेंगे। आपने कहना जी लेट, ये किसके इक्वल है जी? जी के इक्वल है। मैंने इसको लिख दिया c = ये थोड़ा सा जी सही करके लिख लेते हैं, ये लें, = 4 + 5 आयोटा। अब आपने यहाँ पे लिखना है द मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव पूरा मैं नहीं लिखूंगा, आपने पूरा लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मैंने आई लिख लिया, ऑफ जी इज या इक्वल जी -1। तो जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, वो जी की पावर -1 है। ओके, अब यहाँ पे ज़रा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है, तो उसके पावर को पास करने के लिए हम ऐसे कर देंगे, यानी कि उसको नीचे लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। लो जी बच्चों, अब यहाँ से जस्ट आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे देखें 1/, z की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, z मैंने लेट किया हुआ है 4 + 5 आयोटा। जो सवाल था वही होता है z की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जब आ गया तो इसके बाद ये होती है मल्टीप्लिकेटिव, हमने उसका फाइंड कर लिया इनवर्स, ये इसका इनवर्स है। लेकिन आगे थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी कि आयोटा अगर बटे में आ जाता है, जो प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको बताया था कि आयोटा आप बटे में नहीं लेके आएंगे, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर आ गया तो आपने रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना। तो अभी हमने एक पार्ट किया था पीछे क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको रैशनलाइजेशन से हमने सॉल्व किया था, और डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल उसी टेक्निक से होगा। ये देखें, यहाँ पे आपने लगाना है मल्टीप्लाई, बीच वाला साइन चेंज करना है और लिख देना है इस तरह से, ऐसे 4 - 5 आयोटा। जस्ट साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे लिख देना है। अच्छा बच्चों, ऊपर वाले के साथ होगा, नीचे वाले के साथ, ऊपर तो है ही अकेला 1 और 2 है, तो वो हम इस तरह से लिख देंगे, यानी कि सेम यही आएगा। और नीचे वाला कुछ
ऐसे बन जाएगा। और हमेशा जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, नीचे फार्मूला ही बना करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आपने आंखें बंद करके वो फार्मूला लगा देना है। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर इसको लिखते हैं जी 4, ऊपर वाला आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, और साथ आएगा आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों हम पुट करेंगे -1। तो बच्चों ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 25 और 16 को आप करेंगे ऐड, तो ये मेरे ख्याल में दोनों को ऐड करने से आंसर आता है यहाँ पे 41 आ रहा है। तो 41 आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ जी, चलें एक बार इधर लिख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रेज कर दूंगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ये माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। अब बच्चों 4 के नीचे भी 41 लिख देना है आपने, इसका आंसर लिखते हुए 41। उसके बाद -5 डिवाइडेड बाय 41 और इधर आप लिख देंगे आयोटा। तो ये है जी इसका आंसर, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है, जो कि इसका था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये देखें मैंने इसको कर दिया जल्दी से रेज। अब इस साइड वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टेक्निक से होना है। अब घबरा रहे होंगे ये 5 स्क्वायर रूट है, तो बच्चे कुछ भी नहीं है, आपने सेम इसी तरह से कहना जी, ये मैं इधर सामने लिख लेट z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा, और आप कहेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 1। अच्छा, z माइनस 1 का मतलब है जी 1 ओवर z। मैं सामने सामने इसके स्टेप करी जा रहा हूँ जगह बचाने के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे देखें जी 1 ओवर z की वैल्यू क्या है जी 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा, और उसके बाद आपने करना है जी इस तरह से 5 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी और स्क्वायर रूट भी साथ लगाना, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा। अच्छा, इसकी कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, ऊपर वाला तो आ जाएगा सेम, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो कोई चेंज नहीं आने वाला, और नीचे बच्चों सेम बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा इंटू 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। ओके जी, यहाँ पे आ जाए जी, इसको लिखेंगे जी 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, नीचे बच्चों फार्मूला बन चुका है, ये देखें a का स्क्वायर बनेगा। लें जी, ये स्क्वायर रूट से डरी जा रहे थे, यहाँ पे इसने स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाना है। तो परेशान न हुआ करें, क्वेश्चन को ध्यान से किया करें, क्योंकि ये बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है बच्चों। 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा और 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये देखना ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएंगे। -4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगली बार इसकी जगह आप पुट कर देंगे -1 बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएंगे। 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें मैं आप 1-2 स्टेप छोड़ के आंसर लिख के देने लगा हूँ। 5 स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 21 प्लस इधर भी 4 डिवाइडेड बाय 21 और साथ आ जाएगा आयोटा। तो ये है जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो हमने ऊपर ही उसको बता दिया था, उसके बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। वो हम इसलिए किया क्योंकि हमें इजाज़त नहीं होती कि हम आयोटा को जो है वो नीचे का लिखें, फ्रैक्शन के नीचे लिखें, बटे के अंदर लिखें। इसलिए हमने बाकी सारा काम जो है रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमने जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी, क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें और दोबारा समझे, ध्यान से एक एक क्वेश्चन करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि जब भी आप दोबारा देखें आपकी वो प्लेलिस्ट के अंदर सेव हो जाए वीडियो और आसानी से आपको मिल जाए वो लेक्चर और आप उसको दोबारा से रीड कर सकें, देख सकें, समझ सकें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।